हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके कैफ़े। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। वोकेबलरी से रिलेटेड मैंने आपको कोई भी अभी हाल ही में वीडियो नहीं दी थी, तो ये सभी एग्ज़ाम्स को लेकर है। अभी इनफैक्ट आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एमटीएस का एग्जामिनेशंस हो, चाहे सीएचएसएल को हो, अभी हाल ही में आपका सीजीएल का भी आएगा, तो उन सभी के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। मैंने यही वोकेबलरीज रखी हैं जो मोस्ट रिपीटेड है आपके एग्जामिनेशंस में। देखिए, कुछ वोकेबलरी का रीज़न ही एक होता है कि बार बार रिपीट होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ड आपने कई बार देखे होंगे और बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इनको पूरे को डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं रेस्ट्रेंट का मतलब। रेस्ट्रेंट इसको क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, तो याद रखिएगा। मैं मीनिंग आपको इनको साथ साथ बताता रहता हूँ। इसका मतलब होता है रुकावट, राइट। अब देखिए, रुकावट मतलब क्या होता है, हार्डल जिसको कह सकते हैं। बट बेसिकली इसका मीन एक तरीके से यूज़ किया जाता है टू कीप समवन इन अंडर कंट्रोल। अगर आप किसी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसको रेस्ट्रेन कहा जाता है, राइट। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। इसी का एक और सिनोनिम्स पूछा जाता है आपसे, और ये आपने वर्ड कई बार देखा होगा, हार्डल। तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशंस में हमारे रिपीट कर जाता है कि हार्डल मीन्स क्या होता है, राइट। और देखिए, ये चलिए आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका मीन क्या होता है, इम्पीड का मतलब, राइट। ये मैंने आपको कई बार बताया। इनफैक्ट इस बार के सीजीएल के 2019 के पेपर में आया था ये, तो ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। हम देख लेते हैं आगे। आगे है हमारा, ये है डिटर, ठीक है। डिटर मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है रोकना। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में रिपीट होता है ये, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। डिटर मतलब होता है रोकना, मतलब आप किसी भी तरीके से रोक सकते हैं। अगर वैसे बोले तो टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं उससे रोकने को डिटर कहा जाता है। ये कई बार यूज़ किया जाता है आपके हिसाब से वर्ड। देखिए, मैं डिटर बता रहा हूँ, तो एक और याद रखिएगा, इसी के जैसा आता है डिटरेंट। ये बहुत कंफ्यूज किया जाता है हमको, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊँगा पहले। डिटरेंट, ठीक है। ये डिटरेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब सेम होता है, रुकावट होना किस चीज़ को, हर्डल भी कह सकते हैं आप किसी तरीके का। ये इसका मतलब होता है डिटरेंट। बट कन्फ्यूज़न क्या हो जाती है हमको, यहाँ पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर क्लियर रहिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत बार पूछा गया, मीनिंग भी आपसे पूछा जाता है, तो डिटर का ही एक तरीके से आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। आप उसी वर्ड को थोड़ा चेंज करके रखा गया, तो डिटरेंट मतलब ही सेम होता है, रुकावट, ठीक। अच्छा, आप वोकेबलरी की मैंने स्ट्रेटजी बना रखी है, अपनी वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसको ज़रूर एक बार विजिट करें। या अभी आपकी जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नेक्स्ट हमारा है टिमिड। इसको क्या कहा जाता है, टिमिड मतलब होता है डरपोक, राइट। देखिए, कई जगह से इसको यूज़ किया जा सकता है, डरपोक भी कहा जाता है, या नर्वस हो जाना, राइट। नर्वसनेस को भी कहा जाता है। देखिए, कई बार ये होता है हम डायरेक्टली ऐसे याद रखते हैं। मैंने आपको बोला है वर्ड को थोड़ा लिमिटेड ना रखें, उसको जितना हो सकता है आगे बढ़कर याद करें कि क्या क्या इसके मीनिंग और भी होते हैं। जैसे कि इसका मतलब होता है शाई। एक बार एसएससी का सीजीएल 2016 में पूछा गया था ये, और ऑप्शन में कोई भी ऐसा तरीके का नहीं था कि आपका डायरेक्ट सिनोनिम से डरपोक से रिलेटेड हो, तो आप कोई भी यूज़ लगा लीजिएगा। जैसे नर्वस हो सकता है, शाई हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं विदाउट कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको टिमिड कहा जाता है। और इसकी कुछ सिनोनिम्स आपको बता दूं, जैसे आपका होता है फ्राइटेंड, और फ्राइटेंड आपका कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। फ्राइटेंड मतलब होता है डरपोक या डर जाना किस तरीके से। कॉवर्ड तो आप जानते होंगे, इसका मतलब ही होता है डरपोक होना। और एक आपका ईडियम बहुत यूज़ किया जाता है, चिकन हार्टेड, ठीक है। चिकन हार्टेड ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। चिकन हार्टेड मतलब होता है डर जाना किसी चीज़ को लेके, या डरपोक भी कह सकते हैं आप, इसका अलग वर्ड यूज़ करके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्लंडर, सुपर इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है, लूट पाट करना, ठीक है। या आप कैसे कह सकते हैं, रोबरी करना किसी तरीके से। इसके सिनोनिम्स कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा रॉबर्स। रॉबर्स मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से लूटपाट करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं डाकू। और डाकू से एक और याद रखिएगा डेकॉइट, राइट। ये आपके एसएससी एमटीएस के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, और कई बच्चों ने गलत करा था। बेसिकली ऐसे कई वर्ड होते हैं जो हम याद नहीं रख पाते, तो इसको भी इसका याद रख लीजिएगा। चलिए, एक वर्ड तो मैंने आपको पहले दिया था, एक और मैं आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब बताइएगा पिल्फर। ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में, और इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली वैसे जानते होंगे मैंने जब ये वर्ड बताया आपको, बट बहुत ही इसका डीप मीनिंग है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा वास्ट करके पढ़े। पिल्फर मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं देखूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लॉज टेस्ट में पूछा जाता है और ऑप्शन में सारे ऐसे इसके जैसे वर्ड होते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप सर्च करके ज़रूर देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीट किया गया है, राइट। आगे चलते हैं। आगे हमारा एक्सेजरेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग 10-15 बार हमारे एग्जामिनेशंस में रिपीट हुआ है ये। इसका मतलब होता है डींगे मारना, अगर हम सिंपली बात में बात करें तो,
डींगे मारना, राइट। या ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बढ़ा चढ़ा कर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, छोटी बात है उसको बहुत बढ़ा के बताना, इसको कहते हैं एग्जैजरेट। और आपसे भी कह सकते हैं आप शुद्ध हिंदी में अतिशयोक्ति, राइट। देखिए इसी के जैसे एक वर्ड होता है बॉस्ट, राइट। ये भी इसका सिनोनिम से अगर आप बोल सकते हैं, मतलब डींगे मारना, बहुत छोटी सी बात को बड़ा करके उसको दिखाना, राइट। आगे चलते हैं, आगे है हमारा डिमिनिस्ट। देखिए डिमिनिस्ट में डायरेक्टली आपका ज़्यादातर ऐसा आ जाता है, ईडी लग जाता है यहाँ पर, डिमिनिस्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या उसकी इंटेंसिटी को बहुत ही लो कर देना। ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस में। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर देना या अस्वीकार करना भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट ना करना। जैसे इसके कुछ सिनोनिम्स मैं आपको बता देता हूँ। डेक्लाइन, ये कई बार पूछा गया है। डेक्लाइन मीन्स क्या होता है, आपने मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा ये वर्ड। तो इसका मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट ना करना। और श्रिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग। श्रिंक मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाना बेसिकली, अगर हम यूज़ करते हैं श्रिंक का, बट आप इसको सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेसन, ये बहुत बार पूछा गया है और इसको ज़रूर सिंपल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार रिपीट हुआ है हमारे एग्जामिनेशंस में। एक और हो सकता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। आप देखिए कम करने से मतलब ये नहीं कि आप एक वर्ड याद रख लें, इंटेंसिटी किसी चीज़ की कम कर देना, चाहे किसी भी तरीके से हो। ये क्लियर हो गया हमारा, कई बार पूछा जाता है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा कौन सा है, अगला है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है त्याग, किसी चीज़ को छोड़ देना, राइट। छोड़ देना, या एक और वर्ड मैं आपको इंक्लूड करके आपके बताऊंगा, पहले याद रखिएगा। इसका मतलब होता है टू लीव समथिंग और समबडी या समवन। आप किसी चीज़ को भी छोड़ रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है। एक और होता है डेजर्ट, ठीक है, इसमें डबल एस आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे आप सलाद कह सकते हैं खाने के टाइम पे, उसको कहा जाता है डेजर्ट, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये कई बार कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है हमारे क्लॉथ टेस्ट में। तो हमको एटलीस्ट ये याद होने चाहिए, जो वर्ड मैंने आपको इसके साथ बता दिए हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट कराया जाता है कई बार। फिर अगर हमारा करिश्मा, करिश्मा मीन्स होता है आकर्षण। आकर्षण, ये आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे इंडियन एक्सप्रेस, ये कई बार आपने वर्ड देखा होगा। करिश्मा मीन्स होता है आकर्षण होना। देखिए इसी के जैसा एक वर्ड और होता है, तीसरा वर्ड मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बताइएगा इसका मीनिंग क्या होती है। फ्लैम्बॉयंट, ये बहुत बार पूछा जाता है और रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपको लिख रखा मैंने, वाई है, राइट, और ये ए है। फ्लैम्बॉयंट मीन्स क्या होता है, ज़रूर बताइएगा। मैंने करिश्मा का मीन बताया आपको आकर्षण होना, और आकर्षण किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस वाइज आपको बताऊं, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन और एडमायरेशन, राइट, किसी की तारीफ पाना, एडमायरेशन, एडमायर कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। एडमायरेशन मैंने जो वर्ड अभी यूज़ करा था, मतलब किसी की तारीफ पाना, या किसी की आपके अंदर ऐसी एबिलिटी होना जिससे आप बहुत ज़्यादा किसी भी नज़र में आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कई लोग आपसे। तो इसका मतलब होता है करिश्मा, कई बार पूछा गया, तो याद रखेंगे इसको। अगला हमारा कौन सा है, ब्रिज। ये बहुत बार पूछा गया हमारे एग्जामिनेशंस में। देखिए मैं वही वर्ड बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है हमारे एग्जामिनेशंस में रिपीट होने के, उन्हीं वर्ड को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ई बुक बना रखी है, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी है, उसमें मैंने वोकेबलरी में ओनली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ऐड कर रखा है। तो उसको अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, उसको ले लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे मैंने वही इसमें कंपाइल करके दे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कंपाइल, तो इसका मीनिंग भी आपको याद रहना चाहिए, ये कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। कन्वीन, कन्वीन मीन्स क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3-4 वर्ड मैंने आपको दे दिए। जो वर्ड अगर आपको मीन नहीं पता, उनको ज़रूर सर्च कीजिएगा और अपने किसी नोट्स में उसको रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड कई बार ये पूछे जाते हैं। आगे हम बता रहे थे ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है किसी चीज़ को उल्लंघन करना, ठीक है। उल्लंघन मतलब आप उसको किसी भी तरीके से वायलेशन कर रहे हैं। हाँ, वायलेशन की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। वायलेशन, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, तो वायलेशन, राइट। वायलेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना या किसी भी तरीके से लॉ को तोड़ देना, वही आपको कहा जाएगा ब्रीच। ये ज़्यादातर एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो इसको एमटीएस वाले जिनका अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस आने वाला है, उसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है हमारे एग्जामिनेशंस में। अगला हमारा कौन सा है, जेटिसन। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब सेम होता है। इसका मतलब अगर आप बोलें तो ज़्यादातर अगर आप वोकैबुलरी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर लिखा होता है त्यागना। मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि क्लॉज टेस्ट में बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करता है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से, या आप बोल सकते हैं टू गेट रिड ऑफ समथिंग और समवन। अच्छा, एक वर्ड मैंने आपको बोला टू गेट रिड ऑफ, ये कई बार पूछा जाता है, टू गेट रिड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा जाना। तो ज़रूर याद रखिएगा, ये भी कई बार हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं,
कई बार आपके ये कॉमन एरर में आ जाता है या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है। इसका मीनिंग डायरेक्टली क्लॉज टेस्ट में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा टू गेट रीड ऑफ मतलब होता है किसी से छुटकारा पा जाना। तो सेम कहानी मैंने आपको बता दी, इसका मतलब होता है एक तरीके से छुटकारा पा देना या छोड़ देना, किसी चीज़ को त्यागना। ये भी आप इसका एक सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। आगे चले, आगे हमारा कौन सा है, बर्स्ट, और इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डींगे मारना, राइट। और ऐसे भी आप बोल सकते हैं, टॉकेटिव भी बोल सकते हैं इसका मीनिंग सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग। अगला कौन सा हमारा, फ्रूगल। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन से पूछे जाने की, तो इसको मस्ट याद रखिएगा। कंजूस मतलब होता है इसका मीन, और अगर बोले तो मनी ओरिएंटेड पर्सन होता है जो, उसको कहा जाता है। जिसका फोकस सबसे ज़्यादा होता है मनी को लेके, उसको फ्रूगल कहा जाता है। जो किफ़ायती हो सकता है, आप एक अलग वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। एक और याद रखिएगा, इसका सिनोनिम्स होता है इकोनॉमिकल, राइट। इकोनॉमिकल हो गया, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थ्रिफ्टी। ये कई बार पूछा गया हमारे एग्जामिनेशंस में। थ्रिफ्टी मतलब भी सेम होता है कंजूस होना। आप केयरफुल भी इसका एक सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तीनों वर्ड जरूर याद रखिएगा। वैसे मैंने आपको कई बार बता भी रखे हैं इनके मीनिंग, कंजूस से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट है हमारा एडियर। एडियर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का पालन करना, और अगर किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब आप किसी लॉ को अगर उसका एक पालन कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की आज्ञा मान रहे हैं उसको भी एडियर कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बेसीच। इसका मतलब क्या होता है, विनती करना। देखिए इसके 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पहली बात, विनती करना, आप जैसे अगर एडिटोरियल पार्ट पढ़ते तो ये वर्ड कई बार रिपीट होता है वहाँ पर। बेसीच मतलब होता है आज्ञा मांगना, या एक तरीके से विनती करना किसी के सामने, या ये आप कह सकते हैं किसी चीज़ से मांग करना, डिमांड करना, ठीक है, मांग करना ये भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम बोले टू आस्क फॉर समथिंग सो यू नीड इन वेरी मच, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी से अगर डिमांड करते हैं उसको बेसीच कहा जाता है। अगर चलते हैं, अगला हमारा फेरोसस। देखिए लिखा तो होता है फेरोसस, पर आप ऐसे पढ़ेंगे फेरोसस, इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन यही होता है। अगर हम इसका मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है एग्रेसिव होना, एग्रेसिव होना, या उग्र भी कह सकते हैं अगर शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करेंगे। उग्र होना किसी चीज़ को लेके, वायलेंट होना, इसका मतलब होता है फेरोसस मतलब, राइट। अगला चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है, ग्रेगेरियस। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया हमारे एग्जामिनेशंस में। इसका मतलब होता है मिलनसार होना। जो पर्सन हर किसी सोसाइटी में एक तरीके से मर्ज हो जाता है, या हर किसी के साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसको कहते हैं ग्रेगेरियस। तो ज़रूर याद रखेंगे हम। आगे चलता है डिजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता रखा है। निराशा बोल सकते हैं, निराश हो जाना। डिप्रेशन भी आप इसका एक सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपके इसके वर्ड बता दूं, डिप्रेशन याद कर लीजिएगा। एक होता है माइजरी, ये भी कई बार पूछा जाता है। माइजरी मतलब सेम होता है कि आपका क्या हो जाएगा, जो निराश हो। अच्छा देखिए, माइजरी में अगर वाई हटा दूँ तो माइजर हो जाता है, और माइजर मतलब होता है आपका कंजूस। फ्रूगल का आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एक होता है मेलनकली, ठीक है, ये तो कई बार पूछा गया है, मेलनकली। इसके स्पेलिंग और इस दोनों में अंतर है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। मेलनकली मतलब भी होता है दुखी होना। सौरव भी यूज़ कर सकते हैं आप इसका एक और सिनोनिम्स। सौरव मतलब होता है दुखी होना, राइट। तो ये सारे सिनोनिम्स मैंने इसके बता दिए। अगला चलता है, अगला हमारा कौन सा है, एडमोनिस। इसका मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना, या क्रिटिसाइज भी आप कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग। डांटना कह सकते हैं आप डायरेक्टली ये वर्ड, राइट। इसके कुछ सिनोनिम्स मैं इंक्लूड करा देता हूँ। जैसा होता है रेप्रीमांड, बहुत बार पूछा जाता है रेप्रीमांड, ठीक है, ये मांड पढ़ा जाता है यहाँ पर। वैसे कई लोग इसको रेप्रीमेंड पढ़ते हैं, वो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका मतलब भी होता है डांटना, किसी को फटकारना। रिब्यूक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिब्यूक मतलब होता है डांटना। और स्कॉल्ड, ये कई बार पूछा जाता है हमारे वर्डों में। स्कॉल्ड मतलब भी होता है डांटना। चेस्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेस्टाइज, इसका मतलब भी सेम होता है किसी को डांटना या फटकारना। तो 3-4 जो वर्ड मैंने आपको बताए, इनको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये कई बार रिपीट कर जाते हैं, राइट। तो ये क्लियर हो गए होंगे आपको वर्ड। मैं बार बोल रहा हूँ, इन वर्डों को आपको एक बार पूरी डिटेल में ही पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत नैरो टाइप के आपके सिनोनिम्स दे दिए जाते हैं, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, राइट। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने एक तरीके से आपको जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, ये कई बार रिपीट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनमें से कई बार ऐसे हैं, आप देखे होंगे अगर आपने सेट पेपर लगाए होंगे, ये कई बार रिपीट कर जाते हैं। तो यही आज की वीडियो के लिए था। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और देखिए अगर आपको ई बुक लेनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और भी आपको इसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वोकैबुलरीज। नहीं तो आप 6 आवर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत बड़ी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जिससे आपको एग्जामिनेशंस के टाइम पे रिवीजन करने के टाइम पे बेनिफिट होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।